द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में सुने होंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं, इसलिए आप सभी लोगों को भारत और बांग्लादेश के जो द्विपक्षीय संबंध है इसका बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि आप लोगों को अच्छे से समझ करके रखना चाहिए, ताकि आगे भारत और बांग्लादेश के बीच कोई नए संबंध निर्धारित होते हैं, कुछ नए समझौते होते हैं तो क्या बदलाव आया ये आपके समझ में आए। तो आज हम पूरे इतिहास को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पे, और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इसे पूरा कर दें। चलिए देखते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत का संबंध 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय से चल रहा है। 71 में आपको पता ही होगा बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और भारत की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयास से 71 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण सैन्य और भौतिक सहायता प्रदान की थी। हालांकि 1970 के दशक के मध्य में सीमा विवाद, उग्रवाद और जल बंटवारे के मुद्दों के कारण संबंध खराब हो गए, खासकर तब जब बांग्लादेश में सैन्य शासन का नियंत्रण हो गया। यानी जब बांग्लादेश की आज़ादी मिली उससे पहले पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वो पश्चिम पाकिस्तान कहलाता था और बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता। तो जो पश्चिम पाकिस्तान की सेना थी उसका कब्जा एक तरीके का, जैसे निरंकुश शासन होता है, उस तरीके से सेना का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1996 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने पर द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता बहाल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर हुए। तब से भारत और बांग्लादेश ने व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2022-23 में 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। बांग्लादेश प्रतिवर्ष भारत को लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है। 2022 में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया। यह समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश 2026 के बाद अपना सबसे कम विकसित देश का दर्जा खो देगा, जिससे भारतीय बाजारों में उसकी शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच प्रभावित होगी। यानी कि विकासशील की श्रेणी में कम विकसित वाले का दर्जा खोने के बाद ये एक तरीके का प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है। तो जब वो आगे की ओर बढ़ेगा तो कई प्रकार के सहायता जो मिलने उसके अभी तक मिलते रहे वो सभी चीजें रुक जाएंगी। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का लक्ष्य भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता को अंतिम रूप देना है। मुक्त व्यापार समझौता होता है कि दोनों देशों की सीमा शुल्क दोनों देश अपने अपने समाप्त कर देंगे, और बांग्लादेश जैसे है तो बांग्लादेश के जो व्यापारी होंगे, जो कारोबारी होंगे, तो वो भारत में बिना टैक्स दिए कारोबार कर सकते हैं और भारत के व्यापारी बांग्लादेश में बिना टैक्स के अपना सामान वहां बेच सकते हैं। सीमा शुल्क समाप्त हो जाते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने पर। शक्ति और ऊर्जा के मामले में देखें तो बांग्लादेश भारत से 1160 मेगावाट बिजली आयात करता है, मंगाता है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट और भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं प्रमुख पहल हैं। भारत विभिन्न साझेदारियों के माध्यम से बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र का समर्थन देता रहा है। ये आपको मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट और भारत मैत्री पाइपलाइन। विकास साझेदारी में देखें तो भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बांग्लादेश को 8 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के 4 ऋण प्रदान किए हैं। 8 अरब अमेरिकी डॉलर राशि के 4 ऋण प्रदान किए हैं। उच्च प्रभाव सामाजिक विकास परियोजनाएं HICDP भारत की सहायता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की जाती है। कला, नृत्य और भाषा के कार्यक्रम लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देते हैं। बांग्लादेश युवा प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम युवा प्रतिभागियों को भारत आने के लिए आकर्षित करता है। ये सब सांस्कृतिक संबंध है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद किसी विदेशी नेता की यह पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा होगी। शेख हसीना भारत के पड़ोसी देशों के उन 7 देशों में शामिल थीं जो 9 जून को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इस पे भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें बताए थे कि कौन कौन से देश शामिल हुए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की द्विपक्षीय बैठक के दौरान तीस्ता जल विवाद पर चर्चा होने की उम्मीद है। तीस्ता जल विवाद को अगर देखें तो तीस्ता नदी सिक्किम के पौहुनरी पर्वत से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह गंगा के बाद पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो भारत और बांग्लादेश 1980 के दशक के प्रारंभ से ही तीस्ता जल बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं। 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान जल बंटवारे के समझौते पर हस्ताक्षर होने ही वाले थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अंतिम समय में आपत्ति के कारण इसे रोक दिया गया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के साथ ढाका का दौरा किया और उचित समाधान निकालने का विश्वास व्यक्त किया। प्रयासों के बावजूद यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। हाल ही में एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री हसीना ने इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत को और अधिक उदार होने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो ये मुद्दा काफी लंबा खिंच चुका है। बांग्लादेश शुष्क मौसम के दौरान पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए तीस्ता नदी के जल का न्याय संगत हिस्सा चाहता है। भारत के आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता, विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार का रुख वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीस्ता का महत्व क्या है? तो तीस्ता नदी दोनों देशों में सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। शेख हसीना ने हाल ही में भारत से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अधिक लचीलापन दिखाने का आग्रह किया था। तनाव के अन्य मुद्दे अगर हम देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, तो सीमा पार नदी जल बंटवारा। भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करती हैं, लेकिन अब तक केवल 2 संधियां, गंगा जल संधि और कुशियारा नदी संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अन्य प्रमुख नदियां तीस्ता, फैनी मुद्दे अभी भी समझौता वार्ता चल रही है, लेकिन कुछ अभी परिणाम नहीं निकला है। बांग्लादेश से भारत एक अवैध प्रवासन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये अभी भी देखे होंगे रोहिंग्या जैसे मामले, या असम में सुने होंगे कि एनआरसी का मुद्दा, ये सब काफी जटिल मुद्दे हैं। भारत में अवैध प्रवास, जिसमें शरणार्थी और प्रवासी शामिल हैं, एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। यह अंतर्वाह भारतीय सीमावर्ती राज्यों पर दबाव डालता है, जिससे संसाधनों और सुरक्षा पर असर पड़ता है। रोहिंग्या शरणार्थियों के बांग्लादेश के रास्ते भारत में प्रवेश करने से समस्या और बढ़ गई है। इस तरह प्रवासन को रोकने के उद्देश्य से बने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी ने बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि एनआरसी अगर बन गया तो बांग्लादेश वाले कितने हैं ये पता चल जाएगा, जिससे बांग्लादेश पर दबाव बनेगा अपने नागरिकों को वापस लाने का। इसलिए उसकी चिंता बढ़ रही है। बांग्लादेश म्यांमार को उन रोहिंग्याओं को वापस करने के लिए मनाने में भारत का समर्थन चाहता है, जिन्हें बांग्लादेश में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। यानी दोनों देश मिल करके रोहिंग्या को वापस करना चाह रहे हैं। अब इससे जुड़े हुए सवाल अगर देखें तो भारत बांग्लादेश के बीच पूछा जा चुका है अभी तक कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2017 में पूछा गया था कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो ये 3 कथन हैं। इन कथनों में कौन सा सही है? तो आप देखेंगे कि ये दूसरा ये सही है, बाकी सब गलत है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब बांग्लादेश और भारत के बीच कोई समझौते का फाइनल होगा तो हम फिर से उस पर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।